हेलो लाल लालियो, वेलकम टू टेक गुरुज। लाल लालियो, पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने साइन कन्वेंशन को देखा था। जाइए पीछे वाला लेक्चर को देखिए, बहुत शानदार तरीके से मैंने समझाया है सारी बातों को। ओके, आज का जो लेक्चर होने वाला है अपन लोगों का, वो होने वाला है इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन जो होता है कॉनकेव मिरर में या तो फिर कॉन्वेक्स मिरर में, उसी के बारे में समझने वाले हैं शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से और जिंदाबाद तरीके से। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज की सेशन की तरफ। सेशन बहुत शानदार होने वाला है, इसलिए कॉपी पेन प्रॉपर लेके बैठिए, अपना एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए। बहुत शानदार वाली बातें होने वाली है, चलिए समझते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए हमारे सामने कुछ एक टेबल बना हुआ आपके सामने आ गया और कुछ डायग्राम बने हुए हैं इधर। ठीक है ना। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या बातें हैं यहां पे, लेकिन अभी धीरे धीरे हर बात आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगी, जो कि मस्त वाली बातें होने वाली है। ठीक है ना। देखेंगे कैसे कैसे इमेज बनता है हमारा कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, चलिए समझते हैं बातों को शानदार तरीके से। तो पहला यहां पे पहला कंडीशन लेंगे। पहले तो इमेज फॉर्मेशन किसका हम लोग देखने जा रहे हैं, तो देखिए शानदार तरीके से मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बात करने वाले हैं किसका, कॉनकेव मिरर का। किसका, कॉनकेव मिरर का। ठीक है ना। ओके, चलिए कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहली बात, कॉनकेव मिरर कैसा होता है ये चीज तो पता है, बहुत पहले वाले लेक्चर में बता रखा हूं। ठीक है ना। तो देखिए कॉनकेव मिरर पहले मैं दिखा देता हूं। ये हमारा क्या होता है, कॉनकेव मिरर। ये क्या होता है अपन का, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए सारी चीज को मैं बता रखा हूं पीछे वाले लेक्चरों में, आप देखिए बहुत शानदार आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। ये पॉइंट हमारा क्या होता है, पोल होता है। ठीक है ना। यहीं पे एक होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सारी बात हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमारा कॉनकेव मिरर होता है। अब इसी में इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को इधर रखें, इधर रखें, इधर रखें, कहीं पे भी रखें, किस समय कहां पे रख के कैसा इमेज बनाता है, इस चीज के बारे में आज बेसिकली हम लोग समझने वाले हैं। बहुत शानदार बात होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। एक एक करके मैं समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को प्रॉपर मैं लिखूंगा, समझाऊंगा। बिल्कुल आप लोग देखिएगा, समझिएगा। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कॉनकेव मिरर कैसा होता है। ठीक है ना। तो यहां पे फर्स्ट नंबर 1 लेता हूं, केस नंबर 1 है ना, केस मान के चलूंगा, केस नंबर 1 लेता हूं मैं यहां पे। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे लिखता हूं केस नंबर 1। ठीक है ना। इसमें क्या होती है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखते हैं, इन्फिनिटी पे कहीं पे रखा जाता। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहां पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मतलब अनंत पे कहीं पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। यहां पे किसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए समझिएगा। तो कहां पे रखा जा रहा है, एट इन्फिनिटी, है ना, एट इन्फिनिटी मतलब एट इन्फिनिटी, कहीं अनंत पे रखा गया है। ठीक है ना। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगी। फिर वो जो टेबल अभी देखे थे ना, उसके बाद देखेंगे, ये सब पढ़ने के बाद यदि टेबल को देखेंगे, एकदम शानदार समझ में आएगा, कुछ जबरदस्त समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहां पे एक कॉनकेव मिरर लिया, शानदार वाली बात। ठीक है ना। ओके, समझिएगा। और ये हमारा क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस। ये अपन का क्या होता था, प्रिंसिपल एक्सिस होता था, है ना। चलिए शानदार, ये बात आप समझ रहे हैं, बिल्कुल सर पता है, आप बता रखे हैं तो बिल्कुल हमको समझ में आती है। ठीक है ना। चलिए, कहीं पे ऑब्जेक्ट मान लीजिए इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे कहीं पे रखा हुआ था, वहां से रे ऑफ लाइट आई और यहां पे जाके कॉनकेव मिरर में स्ट्राइक किया, टकराया वहां से, है ना, वहां पे टकराया। तो क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा और कहां से पास करेगा, फोकस से। ये पॉइंट अपन का क्या होता है मेरे प्यारे लाल लालियों, फोकस पॉइंट होती है। ठीक है ना। चलिए समझ में आई मेरी बात। ठीक है, इधर से भी रह गए, ठीक है ना, यहां से भी एक रह गया और ये भी टकराया और कहां से पास हुआ, फोकस से। ठीक है ना। तो देखिए ये पॉइंट अपन का क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है ना, फोकस पॉइंट से पास किया, मतलब इमेज जो हमारी बनी वो कहीं पे फोकस पर ही बनी, कहीं पे नहीं, फोकस पे ही बनी। कहां पे बनी, फोकस पर बन गई। कब, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखी थी।
ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे थे, इन्फिनिटी पे रखे थे। क्लियर, समझ में आई क्या, शानदार बात समझ में आई ना। ओके, अब देखिए, अब दूसरी बात करेंगे इमेज के बारे में। तो यहां पे देखिए मैं दूसरा एक ऐसे पॉइंट बना लेता हूं और मैं लिखता हूं यहां पे इमेज, इमेज इज या इमेज, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, पहली बात इसमें करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो, लोकेशन की बात करेंगे कि इमेज की लोकेशन क्या है ना, इमेज की लोकेशन क्या है, मतलब कहां पे बना इमेज हमारा, इमेज कहां पे बना, कहां पे बना हमारी इमेज। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कहां पे बन रहा है, देखो फोकस पे, तो हमने लिखा एट द फोकस। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, क्लियर, समझ में आई क्या, शानदार तरीके से समझ में आई ना मेरी बात, ठीक है ना। इमेज कहां पे बना मेरे प्यारे लाल लालियो, फोकस पे बना। अच्छा, अब इमेज का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो इसका जो नेचर होगा, इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। कैसा है ये चीज समझना जरूरी है, प्रकृति कैसा है इसकी, ठीक है ना, ये चीज समझना जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट इसी में मैं बनाऊंगा आपके लिए। ओके, चलिए तो एक पेज ले लेता हूं यहां पे, दूसरा पॉइंट मैं बना रहा हूं इमेज के लिए ही, जिसमें मैं लिखूंगा यहां पे नेचर। क्या लिखूंगा, नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है ना, प्रकृति कैसी है मतलब नेचर कैसा है इसका। तो कैसा है, इसमें जो बनती है ना इमेज, मैंने आपको बताया हुआ है कि इमेज जो बनती है रियल बनती है और वर्चुअल बनती है, ठीक है ना। ओके, तो इसके बारे में बताया था मैंने कि जहां पे रे एक्चुअल में मीट करते हैं वहां पे इमेज क्या बनते हैं, रियल बनते हैं। और जहां से हमको आभास होता है कि वहां पे मीट कर रहे होंगे, ठीक है ना, आभास, ठीक है ना, आभास होता है, ठीक है ना। तो वहां पे जो इमेज हमारी बनती है वहां पे बनती है वर्चुअल, इसलिए उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना, हिंदी में आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और जब रियल इमेज बनती है तो कैसी इमेज बनती है, उसका और उल्टा बनता है या सीधा बनता है, तो उस समय इमेज हमारा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। अच्छा, साइज कैसा होगा, इमेज का जो साइज होगा, क्या मैं बोल रहा हूं, साइज ऑफ द इमेज क्या होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यदि बात करूं, साइज ऑफ द इमेज की बात करूं, तो कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोला जाता है, हाईली डिमिनिश्ड बोला जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, हाईली डिमिनिश्ड बोला जाता है। हाईली डिमिनिश्ड बोलिए या तो फिर बोलिए पॉइंट साइज्ड। क्या बोलिए, पॉइंट साइज्ड, ठीक है ना, समझ में आया। मतलब देखिए इमेज कैसा बना, ये छोटा सा बिंदु आकार का, लेकिन यहां पे भी जो इमेज बना होगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो, वो रियल ही, ये तो रियल ही बना, लेकिन यहां पे भी जो इमेज बनी होगी ना वो कैसा बना होगा, उल्टा ही बना हुआ होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट साइज है इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे मेरी बात को। कहीं इन्फिनिटी से कहीं इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कहीं इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट जो था मेरे प्यारे लाल लालियो वो रखा हुआ था। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा कहीं इन्फिनिटी पे ये रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे, वहां से इसकी इमेज जो बनी वो कहां पे बनी, फोकस पर बनी, ठीक है ना। वहां से रे ऑफ लाइट आई और टकराई कॉनकेव मिरर में, किससे, कॉनकेव मिरर से टकराई, और उसकी इमेज कहां पे बना दिया गया, फोकस पर। कहां पे बना, फोकस पर बना। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, क्लियर, समझ में आया क्या। तो देखिए पहली बात, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया, इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। इमेज का लोकेशन क्या हुआ, एट द फोकस। कहां पे बना, फोकस पे बना। फिर उसका नेचर कैसा हुआ, तो नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक और उल्टा। हिंदी में वास्तविक और उल्टा, क्या बोलेंगे, वास्तविक और उल्टा। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही, ठीक है ना। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। या तो देखो मैंने बोला ना पॉइंट साइज की बन रही, तो पॉइंट है ना, हाईली डिमिनिश्ड कितना होता, पॉइंट साइज की। समझ पा रहे नहीं, बहुत छोटा, समझ पाए, बिल्कुल। तो पहला कंडीशन ये हुआ केस नंबर 1 में कि यदि ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखे, इन्फिनिटी पे रखे। तो क्लियर, ये बात समझ में आई क्या। दूसरी बात समझिएगा, दूसरा पॉइंट हम मैं ले लेता हूं, दूसरा केस ले लेता हूं इसमें, ठीक है ना। ओके, समझते हैं, चलिए। तो दूसरा केस में लिया यहां पे, ठीक है ना, ले लेता हूं केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर
2। ठीक है, अब देखिए केस नंबर 2 ले लिया। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, तो सबसे पहली बात यहां पे क्या बात करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, तो अब जो ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा वो रहेगा बिटवीन इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, बिटवीन इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है ना, ओके, समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप ध्यान रखिएगा, बिटवीन इंफिनिटी, इंफिनिटी को ऐसे डिनोट करा जाता है, ठीक है ना, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका मैं प्रॉपर डायग्राम बनाता हूं, ठीक है ना, तो फिर इमेज के बारे में लिखेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा कॉनकेव मिरर, क्या है हमारा, ये प्यारा सा कॉनकेव मिरर है। अब यहां पे देखिए तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट को मेरे प्यारे लाल लालियो कहां पे रखा जा रहा है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, क्लियर, ठीक है ना। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे रख रहा हूं, ओके, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे रखा, इसका नाम दे दिया ए और नाम दे दिया इसका बी, ठीक है ना, ए बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। अब यहां से रे ऑफ लाइट गया और ये कहीं पे ये इंफिनिटी और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी रे गई ऐसे सीधा और यहां से टकराया और कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है ना, कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, क्लियर, आपको समझ में आई क्या, ठीक है ना, ओके। चलो तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब यहां से देखिए एक रे को मैं ऐसे भेजा जो फोकस से पास होती है। हमने रूल्स में बताया हुआ है कि यदि कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग फ्रॉम फोकस, वो कहां से पास करता है, फोकस से पास करता है। कहां से पास करता है मेरे प्यारे लाल लालियो, है ना, फोकस से पास करता है। क्लियर, ये बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। अब एक रे मैं ऐसे ले लेता हूं आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक रे यहां पे गया और यहां से ऐसे टकराया, ठीक है ना, ओके, और ये टकरा के कुछ, मान लीजिए इसको ऐसे ले लेता हूं, फोकस से ले लेता हूं, फोकस से, ठीक है ना, फोकस से गया, ठीक है, फोकस से मत लीजिए, यहां से ले लीजिए, यहीं से ले लीजिए, ये यहां पे गया और पोल से जाके टकराया। कहां से टकराया, पोल से जाके, ये हमारा पॉइंट क्या है, पोल है, ठीक है ना। और यहां पे देखिए ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट किया, तो यहां पे यदि देखें तो इसकी इमेज बन गई मेरे प्यारे लाल लालियो, कुछ यहां पे इसकी इमेज बनी, क्या बनी, इसकी इमेज कुछ यहां पे बनी, शानदार तरीके से बनी। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है, ठीक है ना, ओके। और ये कहां पे रखा गया था, तो ऑब्जेक्ट को रखा गया था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, है ना, सॉरी, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये जो इमेज बनी हम इसको नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, ए डैश और बी डैश, ठीक है ना, क्या नाम देंगे, ए डैश बी डैश नाम दे देंगे, ठीक है ना। अब चलिए अब इमेज के बारे में बात करते हैं इसमें। तो ये तो हमारा डायग्राम बन गया, समझ में आ गई, ओके। तो यहां पे डायग्राम बना, तो कैसे बने, क्या होगी इमेज की कहानी, क्या होगी, देखिए। तो यहां पे मैं प्रॉपर दिखाता हूं आपको, क्या, इमेज, इमेज, है ना, चलिए इमेज। तो पहली बात तो यहां पे इसकी क्या करेंगे, लोकेशन कहां पे होगा इसका, बताइए आप लोग, इसका लोकेशन कहां पे होगा। तो लोकेशन देखिए आप लोग, कहां पे बना हुआ है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, कहां पे बना हुआ है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना हुआ है इमेज, ठीक है ना, ओके, क्लियर, समझ में आई क्या, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, ठीक है ना, ओके। चलिए तो यहां पे मैंने इसका लोकेशन का बात किया, तो मैं लिख दिया यहां पे बिटवीन, है ना, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, समझ में आई क्या। दूसरी बात मैं क्या कर रहा था, नेचर की बात कर रहा था इसकी, है ना, नेचर, प्रकृति कैसा होगा, है ना, ओके, प्रकृति कैसा होने वाला है। तो प्रकृति कैसा है, देखिए आप तो ध्यान से देखिए, तो कैसा बना, ये ऑब्जेक्ट ऐसे था सीधा,
ऑब्जेक्ट कैसे था मेरे प्यारे लाल लालियो, सीधा था। अब इसको देखो, ये उल्टा बन गया ऐसे, है ना, मुंडी ऊपर थी अब मुंडी नीचे हो गई, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं समझ में आ रही है? तो ये कैसा इमेज बन गया इसका, उल्टा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, देखो तो इमेज कैसा बना, रियल, रियल बना, वास्तविक बना, एंड क्या बना, इन्वर्टेड, क्या बना, इन्वर्टेड बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, ठीक है ना। और साइज, साइज क्या बनी इसकी, तो देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज थोड़ा छोटा हो गया, उससे छोटा हो गया ना, तो मैं बोलूंगा अ स्मॉल इन साइज, क्या बोलूंगा, अ स्मॉल इन साइज, मतलब साइज में, आकार में छोटा बना, आकार में क्या हो गया, छोटा हो गया, अ स्मॉल इन साइज। समझ में आई मेरी बात, क्लियर समझ में आ रही क्या, शानदार वाली बात। देखो मैं इसलिए सारी बात को ना शानदार तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम वगैरह बना के समझा रहा हूं हर बात को, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी, कहीं इन्फिनिटी से, ठीक है ना, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे भी रख दिए, तो उस समय जो हमारी इमेज बनती है वो कहां पे बनती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। कहां पे बनती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। क्लियर बात समझ में आई क्या, शानदार वाली बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होगा। लोकेशन कहां पे होगा, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी इमेज, ठीक है ना। साइज कैसा होगा, तो स्मॉल होगा, छोटा होगा, है ना। साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। समझ में आई मेरी बात या नहीं आ रही है, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉपर अपना एक नोट्स बनाते जाइएगा इस तरह से, जो कि आपको बेहतर समझ में आएगी इससे, है ना। ओके, एकदम शानदार तरीके से समझ में आएगी सारी बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली बात करते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा केस होने वाला है, केस नंबर 3, अभी ये था हमारा केस नंबर 2, तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3। ध्यान से देखिए, समझिए, केस नंबर 3 में कहां पे रखें, तो अभी तक कहां पे, देखिए कैसे चल रहे हैं हम लोग, पहले कहां पे थे, देखिए ध्यान से देखिए, आपको याद हो जाएगा, पहले इन्फिनिटी पे थे, इन्फिनिटी से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में आ गया, ठीक है ना। ओके, अब चलेंगे तो हम लोग कहां पे चलें, तो यहां पे इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया, तो अब चले तो यहां से यहां पे पहुंच जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं कहां पे इमेज बनाएगा। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे, फिर इमेज कहां पे बनेगी उसकी बात कर लेंगे। शानदार वाली बात है ना। चलिए, तो ये सब चीजें आपको पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब बातों को। तो मैं अब जो तीसरी बात कर रहा हूं, कहां पे ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं, तो सबसे पहली बात तो मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बात करना चाह रहा हूं इसमें, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो कहां पे रखूंगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखता हूं, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार वाली बात। अब डायग्राम बनाइए, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। डायग्राम को प्रॉपर जब आप बनाते हैं तो आपका एकदम शानदार वाला फील आता है, आपको क्या आता है, शानदार वाला फील आता है कि कुछ अच्छा वाला काम कर रहे हैं, जब प्रॉपर डायग्राम खुद से बनाते चलते हैं, है ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही, ठीक है। चलिए, तो यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, कहां पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। चलिए अब देखते हैं, यहां से ये हमारी गई रे, और ये कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, बिल्कुल सही बात। अब दूसरी रे मैं यहां पे ले लेता हूं, दूसरी जो रे गई वो कहां से पास गई, फोकस से ही पास कर गई, ठीक है ना। ओके, हमारा इंसिडेंट रे फोकस से पास किया, तो हम लोग रूल्स में पढ़े हुए हैं कि यदि इंसिडेंट रे फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये सारी चीज को मैं पढ़ा रखा हूं पीछे वाली लेक्चर में, जरूर देखिए ये सब चीजों को, बहुत शानदार समझ में आएगी आपको। ओके मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे देखिए, अब इसका इमेज जो बनेगा ये कहां पे बनेगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉपर बनाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से। तो ये मान लीजिए ये फोकस से पास हुई, तो ये रे ऐसे टकरा के यहां पे गई, तो ये रे यहां से ये ऐसे टकराएगी यहां से, ठीक है। ये पॉइंट हमारा फोकस हो गया, ठीक है ना। यहां पे इसकी इमेज मैं बना देता हूं पहले, ठीक है।
थोड़ी सी ये डायग्राम जब स्केल लेके आप बनाओगे ना तो प्रॉपर बन जाएगा आपका। ओके मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं अलग तरीके से ले लेता हूँ आपके लिए, तो आपको क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। थोड़ा सा पतला हो जाएगा लेकिन ये ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से ये सीधा आ नहीं रहा है तो उसी चीज़ को लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये ठीक है। चलिए समझ में आया, देखिए दिख रहा है, हाँ। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया। और जो हमारा ये था, पहले हमारे पास क्या था, देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो था ए बी, नाम क्या था ऑब्जेक्ट का, ए बी नाम था, ठीक है ना। फिर इमेज जो बना इसका, ये इमेज का नाम क्या हो गया, तो इमेज का नाम हो गया, देखिए यहां पे हो जाएगा ए डैश और यहां पे हो जाएगा बी डैश। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? तो अब जो इमेज बनी मेरे प्यारे लाल लालियो, वो कहां पे बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गया। कहां पे बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गया। तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, इमेज की। किसकी बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इमेज पहला इसमें क्या बोला था कि आप लोकेशन बताओ, इसकी इमेज की लोकेशन कहां पे है ये बताना है आपको। तो इमेज की लोकेशन की बात कर रहे थे अपन लोग, किसकी बात कर रहे थे, लोकेशन। इमेज की लोकेशन कहां पे होगी, तो क्या बोलेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। कहां पे बोलेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात हम लोग कर रहे थे किसकी, नेचर की बात कर रहे थे, प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है। तो एक तो दिख रहा है, पहले ये मुंडी ऐसे सीधा था, अब ये उल्टा हो गया ऐसे। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही, उल्टा हो गया, मतलब कैसा बन रहा है, रियल तो बन रहा है, एक्चुअल में मीट कर रहे हैं रे, तो रियल बन रहा है। एंड क्या बन रहा है, इन्वर्टेड। कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आ रही है, कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसा बन रहा है, तो साइज कैसा हो रहा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहीं पे इसका यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, कैसा बन रहा है, सेम साइज का। कैसा बन रहा है, साइज कैसा हो रहा है, ऑफ द सेम साइज, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, ऑफ द सेम साइज, है ना। ये क्या है हमारा, साइज ऑफ द इमेज, ठीक है ना। तो साइज ऑफ द इमेज हमारे लिए ये हो गया, है ना। तो क्या बोल रहा है, ऑफ द सेम साइज, ठीक है ना, ये बन रहा है हमारे पास, ठीक है। वहां पे भी नहीं दिख रहा है प्रॉपर, तो मैं इसको एक काम करता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, थोड़ा सा जगह बचा के, तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा जगह यहां पे नहीं बचा, देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे ये चीज। कौन सी कलर से लिख दूं, यहां पे ये मैं लिख दिया, किससे लिख दूं, ब्लैक से लिख देता हूं, है ना। ऑफ द सेम साइज, ठीक है ना, ऑफ द सेम साइज, ठीक है ना, सेम साइज का बन रहा है, दिख रहा है ये प्रॉपर आप लोगों को, हाँ ठीक है। ऑफ द सेम साइज, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज भी बना, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी बना। क्लियर, समझ में आई क्या बात, ठीक है ना। तो जब हम कहां पे, हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका लोकेशन भी क्या होता है, इमेज वहीं पे बन जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाता है। लेकिन बनता कैसा है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, ठीक है ना। ओके चलो, अब थोड़ा सा आप इधर खिसका देंगे, तो ये हमारा क्या पॉइंट था, ये था हमारा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट अपन का क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी से भी यहां पे लिख देता हूं, सी भी लिख देता हूं, ये पॉइंट अपन को क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये बात को, ठीक है। ओके अब देखिए, अब खिसका के इसको कहां पर करेंगे, तो कहां पे करेंगे इसको, तो ये ऑब्जेक्ट को खिसका के यहां पे कर देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कर देते हैं। चलिए तो अगला केस ले लेते हैं यहीं पे समझने के लिए। तो केस नंबर ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, केस नंबर 3, केस नंबर 4, है ना। तो ये मैंने ले लिया केस नंबर 4, ठीक है ना। समझिए केस नंबर 4,
ठीक है, ध्यान से देखिए, समझिए, शानदार वाली बात समझ में आएगी। अब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। किसकी? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो कहां पे रख रहे हैं? तो हम लोग रख रहे हैं ऐसे, देखिए समझिएगा, कहां पे रख रहे हैं? तो बिटवीन, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है ना। फोकस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, मतलब अब क्या होने वाला है मेरे प्यारे लाल लालियो, देखो शानदार वाली, बहुत शानदार वाली एक, देखो ना, मजा आ जाएगा, बोल रहा हूं ना, एकदम शानदार फील आएगा। देखो मैं कॉनकेव मिरर को बना रहा हूं, इतने प्यार से देखते जाओ, ठीक है ना। ओके, अब ये क्या किया मैंने, यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? तो यहां पे देखिए, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर कहीं पे हमारा मान लीजिए फोकस है। क्या है हमारे पास? फोकस है, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो कैसे कैसे रे जाएंगे, तो देख लीजिए, यहां से एक रे गया मान लीजिए इंसिडेंट रे, और ये पास किया कहां से? फोकस से, है ना। ओके, और दूसरा रे मैंने लिया, ये भी गया फोकस से, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे गया फोकस से, और ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारा, ठीक है ना, और पास किया कुछ यहां पे, यदि आप ध्यान से देखो इस चीज को, तो ये हमारा, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ी सी यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्केल से आप बनाइएगा तो प्रॉपर बनेगा ये सब डायग्राम मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो ये यहां से गया, ठीक है, और ये ऐसे पास हुआ, तो मान लीजिए, ठीक है ना, और एक रे गया हमारे पास, मान के लेता हूं ये हमारा, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये टकराया, ये बना यहां पे, और ये हमारा जो इमेज बना, ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है ना। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे, तो ये हमारा इमेज बन गया यहां पे, ये वाली, थोड़ा सीधा बन जा, ठीक है, ये, तो ये हमारा हो गया ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? ठीक है ना। तो देखो, अब यहां पे देखो, तो अब देख के समझ में आ रही मेरी बात या नहीं समझ में आ रही आपको? देखिए ध्यान से समझिए, जब हमारा कोई भी जो इंसिडेंट रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती है? फोकस से। और यदि हमारा रे फोकस से, इंसिडेंट रे फोकस से ही पास कर रही है, फोकस से होते हुए जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये चीज हम लोग पढ़ रखे हैं, समझ रखे हैं। तो ये हमारा, अब यहां पे देखिए, सबसे पहली बात इसकी इमेज की बात करते हैं। तो इमेज की बात करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो, तो मैं अलग से ही यहां पे बना देता हूं इमेज, थोड़ा समझने में आसानी होती है, मैं प्रॉपर यहां पे लिखूंगा तो, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखिए, इमेज की बात करता हूं थोड़ी सी, ठीक है। ओके, तो पहला काम क्या बोले थे? लोकेशन क्या होगा इसका? क्या होगा? लोकेशन क्या होगा, बताइए। लोकेशन कहां पे बना इसका? तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। आप देख लीजिए कहां पे, देखिए बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, इधर कहीं पे इंफिनिटी है ना। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए ध्यान से देखिए, ये इधर कहीं पे इंफिनिटी, तो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो मतलब हम यहां पे बोलेंगे कि जो इमेज का लोकेशन हो गया, मैं बोलूंगा यहां पे बिटवीन कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। ओके, ये बना इमेज, यहां पे बना, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? इधर इंफिनिटी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में
इमेज बनी। अच्छा, दूसरी बात मैंने बोला था इसमें कि आपको बताना क्या है, इसका नेचर बताना है। क्या बताना है आपको? नेचर बताना है। तो नेचर तो वही रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। और साइज कैसा बन रहा है ये तो सर बताए ही नहीं, है ना। साइज कैसा बन रहा है? साइज, इमेज का साइज देखो, ये ऑब्जेक्ट का साइज और ये इमेज का साइज, ये ऑब्जेक्ट का साइज और ये इमेज का साइज, मतलब उससे बड़ा बनाना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना हुआ है। तो यहां बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? लार्ज इन साइज। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? लार्ज इन साइज मतलब आकार में बड़ा, आकार में बड़ा। रियल बना मतलब वास्तविक बना, और उल्टा बना और आकार में बड़ा बना। समझ में आई बात? समझ में आ रही मेरे प्यारे लाल लालियो? शानदार वाली बात कर रहा हूं ना, ध्यान से समझिए सारी चीजों को, बहुत शानदार तरीके से मैं समझा रहा हूं सारी बातों को। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में इमेज बन रही है, ठीक है ना। और वास्तविक बन रही है, उल्टा बन रहा है और आकार में बड़ा बन रहा है, ठीक है ना। चलिए ये चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत आते हैं आपके सवाल इससे, ठीक है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको आराम आराम से समझा रहा हूं सारी बातों को आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जब भी आप लोग पढ़ें इस बात को एकदम शानदार समझ में आए, कोई दिक्कत महसूस ना हो, ठीक है ना। देखिए डायग्राम भी मैं बनाते जा रहा हूं, हाथ से ही बनाते जा रहा हूं डायग्राम प्रॉपर। देखिए शानदार तरीके से मैं बताते जा रहा हूं डायग्राम कैसे कैसे बनाना है। प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ये सब डायग्राम बनाने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है ना। ओके चलिए, आप लोग स्केल वगैरह से बनाइएगा, बहुत शानदार बनेगा, ठीक है ना। चलिए ओके, पता है आप लोग मेहनत हमसे ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, मेहनत करनी भी चाहिए, शानदार वाली फील आती है। यदि आप बढ़िया मेहनत करते हैं तो शानदार वाली फील आती है। ओके चलो, तो ये था हमारा केस नंबर 4, है ना। तो केस नंबर 5, इसमें टोटल 6 केस है ना, 6 तरीके से इमेज बनते हैं इसमें, मतलब, है ना। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, आप जैसे जैसे खिसकाते जाएंगे, पोल की ओर खिसकाते जाएंगे, ये अपना नेचर दिखाता जाएगा, इमेज का नेचर बदलती जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं शानदार तरीके से। तो ये केस नंबर 4 हो गया। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 5, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया केस नंबर 5। क्लियर, समझ में आई क्या? चलो, तो अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे हम लोग? तो ऑब्जेक्ट को अब कहां पे रखें? तो देखिए ऑब्जेक्ट की बात करें मेरे प्यारे लाल लालियो, तो अभी कहां पे रखे हैं हम लोग? देखिए तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब कहां पे रखेंगे? तो यहां से खिसक के अब कहां पे आ जाएं? फोकस पर आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां पे रख देंगे? फोकस पर लाके खड़ा कर देंगे ऐसे, है ना। चलिए देख लेते हैं, तो फोकस पर लाके रखते हैं। तो यहां पे ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें? एट फोकस, ठीक है ना, फोकस पे रखा गया। चलो अब यहां पे डायग्राम बनाते हैं। तो ये शानदार सा डायग्राम हमारा, देखिए डायग्राम को देखते जाइएगा, प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा डायग्राम को प्रॉपर, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ये अपन का क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलिए बहुत शानदार सी बात, ठीक है। अब यहां पे मैंने कहां पे रखा ऑब्जेक्ट को? ये फोकस पे रख दिया, और यहां से एक रे गई ऐसे, और ये ऐसे भागेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये तो ऐसे जाएगा ना। चलिए शानदार, सीधा बन जाए, ठीक है। चलिए मान लीजिएगा थोड़ा सा टेढ़ा हाथ से बना रहा हूं ना, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखिए ये रे जा गई यहां से एक, और यहां से टकराई पोल से, है ना। ये हमारा पोल है ना मेरे प्यारे लाल लालियो। तो देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करके ले लेता हूं इस रे को। ये देखिए यहां पे गया, और ये ऐसा टकरा के ये ऐसा चला गया, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये रे दोनों तो पैरेलल दिख रहे हैं, है ना। रे क्या दिख रहे हैं? पैरेलल हैं, ठीक है ना। ये कैसे हैं? पैरेलल रे है, पैरेलल रे, ठीक है ना, पैरेलल रे है। तो पैरेलल रे हैं, तो पैरेलल रेज जो होते हैं वो कहां पे मीट करते हैं? इंफिनिटी पे। पैरेलल रेज जो होते हैं वो कहां पे मीट करते हैं? तो ये इमेज कहीं पे इंफिनिटी पे बन रहा होगा, यहां पे, है ना। कैसे हैं? पैरेलल रेज है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये कहां पे मीट करेंगे? कहीं इंफिनिटी पे जाके ये मिलेंगे, और ये इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी? बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी मेरे प्यारे लाल लालियो?
इमेज यहां पे जो बनेगी वो वेरी लार्ज, हाईली इनलार्ज कहते हैं उसको, ठीक है ना, बड़ी बनती है इमेज। कैसी बनती है? बड़ी बनती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये इंफिनिटी पे कहीं पे बन रही होगी। ओके, चलो, तो यहां पे सारी बात समझ में आ गई, सारी चीजें, ठीक है ना। ओके, इसको ऐसे रहने देते हैं, सीधा अच्छा लग रहा है, खाली खाली देखा हुआ है ना। तो अब यहां पे दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी? इमेज की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, ठीक है ना, इमेज की बात। तो इमेज में पहला पॉइंट क्या हम बोल रहे हैं? लोकेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लोकेशन। तो लोकेशन कहां पे है, कहां पे इमेज बन रही है इसमें? तो हम सीधा बोलेंगे एट इंफिनिटी, है ना। कहां पे? एट इंफिनिटी। कहां पे? एट इंफिनिटी, अनंत पर, कहीं अनंत पर बन रहा है जाके, तो एट इंफिनिटी, ध्यान रखिएगा, एट इंफिनिटी। चलिए, दूसरी बात मैं यहां पे कर रहा था ना, नेचर। नेचर कैसा है? नेचर कैसा है मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। नेचर कैसा है? तो पक्का रियल एंड इन्वर्टेड ही बन रहा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना, एंड का साइन है, ठीक है ना। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा? हाईली इनलार्ज्ड। क्या होगा? हाईली इनलार्ज्ड होगा, या वेरी लार्ज बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पे आप बोल सकते हो हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आई क्या बात मेरी? ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड, बड़ा बनता है। इमेज कैसा बनता है? बड़ा बनता है। तो जब आप कहां पे रखे ऑब्जेक्ट को, कहां पे रखे? फोकस पे, तो उस समय जो इमेज बनी कहां पे बनी? इंफिनिटी पे बनी। और कैसा बना? रियल ही बना होगा, और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा ही बना होगा, ठीक है ना। ओके, और बड़ा बना होगा। क्या बना होगा? बड़ा बना होगा। समझ में आई क्या मेरी बात? क्लियर, समझ में आई ना? शानदार तरीके से याद रखिएगा, पूछा जाता है ये सब कंडीशंस, आपको एकदम एग्जाम में आपको पूछा जाता है, भूलिएगा मत ये सब चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे लाल लालियों, ध्यान दीजिए सब चीजों को। ओके, चलिए, तो अगला केस पर चल पड़ते हैं हम लोग। तो केस नंबर 6 है ना। चलिए, तो केस नंबर 6, ठीक है, 5 हो गया, केस नंबर 6। अब फिर से हम बात करेंगे यहां पे किसकी? ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट को रखना कहां पे है। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे? तो देखिए ना, खिसकते खिसकते कहां पे आ गए? फोकस पे आ गए। अब फोकस और पोल के बीच में रख देंगे। अब कहां पे रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में। तो बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। चलिए, तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे मैं? बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है ना। चलो रखो, देखो क्या होती है। यहां पे रखने से क्या स्पेशल कंडीशन दिखता है अपन को, वो चीज को समझेंगे यहां पे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं ना प्रॉपर एक शानदार पेज लेके डायग्राम ड्रॉ करता हूं, बहुत शानदार सा फील आएगा। तो ये देखिए, ये मेरा हो गया कॉनकेव मिरर, ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। थोड़ा बड़ा सा डायग्राम इसके लिए बनाता हूं, स्पेशल कंडीशन भी है ये, ठीक है ना। ओके, चलिए ध्यान से देखते हैं। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखे? तो फोकस और पोल के बीच में। तो ये देखिए ऐसे गया, और ये कहीं पे फोकस से पार हुई रे, ठीक है ना। क्या करेगी? फोकस से कहीं पे पार होगी। तो ये पॉइंट मान लीजिए हमारा क्या है अभी? फोकस है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या अपन का? फोकस, ठीक है। और ये इंसिडेंट रह गई इधर, और टकराई कहां से? पोल से, ठीक है ना। ओके, तो यहां से टकराई, पोल से टकराई, ठीक है, पोल से, और ये हमारे पास ये रिफ्लेक्ट हुआ कुछ ऐसा, ठीक है ना। ओके, यहां पे देखिए ये रिफ्लेक्ट हुआ कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? तो अब इमेज कहां पे बने? यहां पे भी इंफिनिटी पे बनेगा क्या? नहीं। अब जो इमेज बनती है ना, वो देखिए, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस रे को, हमारी आंख यहां पे है तो कहीं मिलाने की कोशिश करती है रे को। तो क्या करती है? रे को ये बैक ट्रैक करवाई, ये सीधा ऐसे ले गया, और इसको ये ऐसा ले गया, ठीक है ना। नहीं मिल रहा है क्या? देखते हैं, मिलाते हैं इसको, ठीक है ना। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, ठीक है। ये मिला, समझ में आई मेरी बात या नहीं आ रही? ठीक है। अब जो इमेज बनी ना यहां पे, ये देखो इमेज हमारी बनी मेरे प्यारे लाल लालियो, ये वाली। तो ये था हमारा ए बी, ये बन गया हमारा ए डैश और बी डैश। समझ में आई मेरी बात या नहीं बनी?
समझ में आया? कितना शानदार सा बना, देखो डायग्राम शानदार सा, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो आप? देखो थोड़ी शानदार तरीके से देखो डायग्राम को। ये थोड़ा स्पेशल कंडीशन हो गया जब कॉनकेव मिरर में आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देते हो, उस समय जो इमेज बनती है वो कैसी बन जाती है? वर्चुअल बन जाती है और इरेक्ट बन जाती है और बड़ा बनता है, इनलार्ज बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है। समझ में आई? तो ये एक स्पेशल केस होता है। तो देखिए यहीं पे इमेज के बारे में मैं लिख देता हूं। अब यहां पे मैं प्रॉपर लिखता हूं इमेज, है ना? इमेज इज, ठीक है, इमेज। तो पहला तो इसकी लोकेशन, लोकेशन क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे। देखो ना, मिरर के पीछे बना, मिरर के पीछे। देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? समझ पा रहे हो? क्लियर? समझ में आई क्या बात? ओके, चलिए दूसरी बात, इसकी नेचर की बात कर दूं मैं। नेचर, नेचर कैसा होगा? प्रकृति कैसा होगा इसका? तो नेचर हो गया, कैसा हो गया? वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, या तो अपराइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपराइट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। और ये इमेज कहां पे, लोकेशन कहां हो गई? मिरर के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे। और वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। क्या हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। साइज कैसा हो गया? तो साइज हम बोले यदि इसमें तो क्या बोलेंगे? इनलार्ज, ठीक है ना, मतलब बड़ा बना। साइज कैसा बना? बड़ा बना। समझ में आया क्या? तो ये एक स्पेशल केस होता है जब भी ये, और ये आपको एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको वीवीआई लगा के रखिएगा इस पॉइंट को आप लोग, ठीक है ना, कि जब ऑब्जेक्ट को क्या बोला जा रहा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, द नेचर ऑफ द इमेज इज, ऐसे बोल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे बताना पड़ेगा कैसा बनेगा, है ना, नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। लोकेशन यदि पूछ दिया जाए तो कहां? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। समझ में आई मेरी बात? और यहां पे वर्चुअल बनने का रीजन क्या रहा मेरे प्यारे लाल लालियो? क्योंकि रे यहां पे एक्चुअल में देखो कहीं मीट कर रहे हैं क्या? एक्चुअल में रे हमारे कहीं मीट कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में रे नहीं मीट कर रहे हैं। ये लगता है कि कहीं इधर से इधर मीट से मतलब ये जो है वो इधर कहीं मीट कर रहे हैं, मतलब इधर मिलता हुआ आभास होता है हमको, आभास ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? आभास हो रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। इधर देखिए, आप यदि ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो, तो इधर रे एक्चुअल में मीट कर रहे थे, ठीक है ना। और यहां पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रे यहां पे एक्चुअल में देखिए मीट कर रहे हैं। इसलिए हम क्या बोले? इमेज जो हमारी बन रही थी वो कैसी बन रही थी? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। समझ में आ रही मेरी बात क्या नहीं आ रही है? लेकिन इस कंडीशन में हमारा रे जो है वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है। इसलिए यहां पे इमेज जो बना हमारा वो कैसा बना? वर्चुअल। और कैसा बन रहा है? सीधा, सीधा। और कैसा बन रहा है? बड़ा। ऑब्जेक्ट देखो ना, ये इतना बड़ा, इमेज देखो इतना बड़ा बन गया। समझ में आई मेरी बात या नहीं आ रही है? क्लियर? समझ में आई? शानदार वाली बात समझ में आई ना आप लोगों को? बहुत शानदार सा चीज है ये। आप यदि इमेज फॉर्मेशन को समझ जाते हैं तो आपको ये मिरर की मतलब क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। मिरर की क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है मेरे प्यारे लाल लालियों। अब चलो, जब हम ये 6 के 6 कंडीशंस को देख लिए हम लोग, 6 के 6 केस को देख लिए हम लोग, अब चलते हैं इसके जो टेबल टाइप का बना हुआ जो शुरुआत में मैंने दिखाया था, अब एक बार उसको नजर डाल लेते हैं शानदार तरीके से। तो आपको फील आ जाएगा कि जितनी बात मैंने आपको बताया है क्या सच में वैसा यहाँ पे सारी चीज लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। तो देखिए, पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर और उसका फिगर, ठीक है ना। पहला ऑब्जेक्ट कहां पे? इंफिनिटी पे। इमेज कहां पे बना? एट द फोकस। रियल और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बना या नहीं बना? हाईली डिमिनिश्ड मतलब छोटा, बहुत छोटा बनता है, ठीक है। बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बिटवीन फोकस कहां पे, जिसमें हम कहां पे रखे ऑब्जेक्ट को? बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिए। तो यहाँ पे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन गया इमेज हमारा, और रियल और इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज बना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्रॉपर वही सारी चीज लिखी हुई है,
जो मैंने एकदम लाइन बाय लाइन आपको करके दिखाया, सारी चीज को बताया, प्रॉपर विथ डायग्राम समझाया। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? ठीक है ना। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने फिर कहां रख दिया ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इमेज कहां बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनी, रियल बनी, इन्वर्टेड बनी और सेम साइज का बन गया। ठीक है ना। फिर मैंने लिखा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी पे इमेज बन गई, और रियल एंड इन्वर्टेड इन लार्ज बन गया इमेज। देखिए यहां पे डायग्राम भी देख लीजिए, मेरा बनाया हुआ डायग्राम ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। तो यहां पे एट फोकस, अब कहां पे रखे? फोकस पे, तो इंफिनिटी पे इमेज बनी। पोजीशन ऑफ इमेज कहां हो गई? इंफिनिटी हो गई। रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज, मैंने बताया ना वेरी लार्ज बनता है। और फिर यहां पे मैंने बोला बिटवीन इंफिनिटी, हाँ ना, वेरी लार्ज। ठीक है। फिर बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में रखा, तो बिहाइंड द मिरर इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड लार्ज बना इमेज। ठीक है ना। देखिए सारी बात वही कर रहा हूं जो यहां पे लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, तो मैं एक एक करके वही किया। इमेज फॉर्मेशन किसका? कॉनकेव मिरर का। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा? इंफिनिटी पे। लोकेशन कहां हो गया? एट द फोकस ऑफ इमेज, मतलब इमेज की लोकेशन कहां होगी? तो एट द फोकस। ठीक है ना। कैसा बना? रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड। ठीक है ना। तो ये सब प्रॉपर अपना एक नोट्स जरूर आप लोग बना लीजिएगा मेरे प्यारे लालियो, बहुत शानदार समझ डेवलप होगी आपकी इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है ना। ओके, चलिए फिर मैंने अगला केस लिया, केस नंबर 2। ऑब्जेक्ट को कहां रखा? बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख लीजिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनी। देखिए वही सारी चीज को मैंने यहां पे लिखा है प्रॉपर। ठीक है ना। कैसा बना? स्मॉल इन साइज बना। ठीक है ना। ओके, चलो तीसरा कंडीशन, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा गया। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रियल एंड इन्वर्टेड की बात करी गई, और ऑफ द सेम साइज, और कहां पे बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गया इमेज, रियल और इन्वर्टेड ही बना और सेम साइज का बन गया। चलिए ओके, अगला है हमारा केस नंबर 4। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा गया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो बनी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में बना, मतलब बियॉन्ड सी बना, ऐसे भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना। तो लोकेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, लार्ज इन साइज, कैसा बना? बड़ा आकार में बड़ा बना। ठीक है ना। फिर पांचवा हो गया, तो कहां पे रखा? फोकस पे। तो ये क्या हो गए? पैरेलल रेज हो गए, और पैरेलल रेज माना जाता है कि मीट एट इंफिनिटी। कहां पे मीट करते हैं? इंफिनिटी पे मीट करते हैं, और उस समय इमेज हाईली इनलार्ज, मतलब बड़ा बनता है इमेज। ठीक है ना। ओके, चलिए और छठी बात, ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल के बीच में रखने से हमारे सामने क्या स्पेशल कंडीशन ये आ गया कि बिहाइंड द मिरर इमेज कहां पे बना? मिरर के पीछे बना, और वर्चुअल एंड इरेक्ट और इनलार्ज बना। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? देखिए ये मैंने पूरा का पूरा आपको प्रॉपर डायग्राम बना के समझाया है। आप लोग अपना डायग्राम को प्रैक्टिस करिएगा, प्रॉपर डायग्राम को 1 2 बार 3 बार बना के देखिएगा, बहुत शानदार समझ डेवलप होगी आपकी। ओके मेरे प्यारे लालियो, तो आपकी समझ यहां पे देखिए कितना शानदार तरीके से मैंने सारे डायग्राम को बनाया हुआ है। ठीक है ना। ये सब डायग्राम को प्रॉपर आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा, और ये सब जो मैंने लिखा है ना सारा इसके बारे में, जो ये सब लिखे हुए ना, ये सब चीजों को ध्यान से देखिएगा, याद करिएगा। प्रॉपर याद करने की जरूरत ही नहीं, एक बार ध्यान दे लेंगे तो सारी की सारी बात क्लियर हो जाएगी। ओके, ठीक है ना। चलिए शानदार वाली बात समझ में आई क्या? तो पढ़िए, शानदार तरीके से पढ़िए, चीजों को ऐसे पढ़िए कि लगे फील आए, अपना वाला फील है, अपनत्व वाला फील आए, ऐसा ऐसे करके पढ़िए सब्जेक्ट को। जैसे फिजिक्स को भी जब भी पढ़ें आप लोग ना, जैसे मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि फिजिक्स जो है ना साइकिल चलाने जैसा है। कैसा है? साइकिल चलाने जैसा है। जितना आप पैडल, जितना स्पीड आप साइकिल चलाना चाहते हो, है ना, उतना ही पैडल आपको मारना पड़ता है। ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? उसी तरह से फिजिक्स के सवालों को क्या करना? निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है, तभी उसका एक बेहतर समझ डेवलप होता है फिजिक्स में। ठीक है ना। तो देखिए फिजिक्स को फील करिए, तब मजा आएगा। देखिए मैंने जो बातें करी यहां पे, एक पॉइंट बाय पॉइंट बात करी है, तो आपको हर बात एकदम प्रॉपर समझ में आई होगी। ठीक है ना। लोकेशन मतलब क्या होगी? इमेज कहां पे बन रहा है, इमेज की लोकेशन क्या है, किस स्थान पे बन रहा है, ये भी मैं बता रहा हूं। फिर उसका नेचर, प्रकृति कैसा होगा, तो रियल बन रहा है या उल्टा बन रहा है, मतलब कभी सीधा बन जा रहा है तो कभी उल्टा पुल्टा आदमी, कभी होता ना ये आदमी उल्टा है, उल्टा खोपड़ी का, ऐसे बोल देते ना, तो कभी उसका नेचर ही ऐसा है, ऐसे बोल देते ना। तो उसी तरह से यहां पे भी मैं बोल रहा हूं, है ना। और कोई बच्चा बहुत सीधा आदमी होता है, नहीं बहुत सीधा आदमी है। ठीक है ना। कहा भी जाता है कि आप समाज में ऐसे कारनामे करके रखिए कि आपसे यदि गलती भी हो जाए तो ये फील आए लोगों को, नहीं उससे ऐसी गलती नहीं हुई होगी, वो अच्छा आदमी है, इससे उससे ऐसा कैसे गलती हो सकती है। ये ऐसा समाज में एक अपना क्या इमेज बनानी चाहिए, हर एक इंसान को अपनी एक इमेज बनानी चाहिए। ओके,
चलिए, शानदार वाली बात है ना, मजेदार वाली बात है ना। चलिए, तो सारी की सारी बातों को ध्यान से समझिए, बिल्कुल आप प्रॉपर नोट करिएगा इस सब चीजों को और ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। केवल आप लोगों को क्या प्रयास करनी है कि डायग्राम हम प्रॉपर बना लें, डायग्राम को समझ पाए अच्छे तरीके से, उसके बाद हर चीज आप अपने स्तर से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, रट्टा मारने की कोशिश नहीं करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा चीजों को। ओके मेरे प्यारे लाल लालियो। ओके, यदि सेशन मजेदार लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर दोस्तों को जरूर करिएगा सेशन, और क्या, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए ऐसा ही सारी चीजों को लेके मैं आता रहूंगा और समझाता रहूंगा बेहतर तरीके से, फिजिक्स को आसान करके बताता रहूंगा। ओके, चलिए, शानदार वाली बात है ना, जबरदस्त वाली बात है ना, जिंदाबाद वाली बात है ना। ओके, चलो तो पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, कहते हैं ना हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओके, थैंक यू।